दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? आज आपको पहाड़ों में पानी कैसे आया जाता है, पहाड़ों में एक्चुअली में पानी कैसे आया जाता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हमारे ग्राम सभा चौरसू में, तोक चौरसू में आज पानी की समस्या है। गर्मियों में बिल्कुल पानी नहीं आता। इसी चक्कर में मैं अपने भाई लोगों के साथ यहाँ एक स्रोत ढूँढने आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों में पानी के स्रोत कैसे होते हैं। जैसे दोस्तों हम इस पहाड़ से भी हम चढ़ के नीचे आए। अभी मैं आते समय की वीडियो बना नहीं पाया। तो यहाँ देखिए आप कहीं कुछ भी पानी का एक बूंद नहीं है। लेकिन इसी बीच एक स्रोत, बीचों बीच ये जो जमीन से निकलता हुआ पानी, ये पानी हुआ दोस्तों। ऊपर मैं आपको दिखा दूं कि कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा, कोई पानी का बूंद नहीं। देख सकते हो धरती। एक ये गधेरा है, गधेरा मतलब जहाँ बरसात में पानी आता है, और एक ये है। लेकिन पानी का स्रोत ऑटोमेटिक, यहाँ कुछ पानी इकट्ठा है, यहीं से पानी का स्रोत है। यही पानी धीरे 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 करके नीचे जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको। एक और स्रोत हमारे मुन्ना भाई साहब बोलने की एक और स्रोत है जो हरी टी शर्ट में, उनका नाम है मुन्ना भाई। वो बोलने एक और स्रोत दिखाते हैं और साथ में ले चलते हैं आपको स्रोत में। अब हम दूसरी स्रोत की ओर चल दिए हैं। हमारे साथ है पीछे हरदा, नीचे मुन्ना भाई साहब। जंगल का रास्ता। एक डंडा ले ले क्या, कहीं बाघ आग आएगा तो नहीं। बाघ, जंगल का रास्ता दोस्तों। पहाड़ों में काफल के पेड़ हैं, पूरा घंघोर जंगल। अब हम आ गए हैं जहाँ हमारा पुराना, जहाँ से पानी आता है हमारे ग्राम सभा में, तो वहाँ आए हैं। तो थोड़ा जंगल का थोड़ा रास्ता ख़राब है। टैंकी दिख रही है, वहाँ से हमारा पुराना पानी जाता है। ये भी हमारे साथी मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और ये देखिए यहाँ ये गमले लगे होते हैं पेड़ों पे, जिसमें लीसा निकलता है, ठीक है, जो कार्पिन तेल बनाने के कार्य आता है। सुनसान जंगल, तो जो जंगल में लोग जंगली जानवर चढ़ाने के लिए आते हैं, ग्वाला आते हैं, तो पानी का सेवन यहीं से करते हैं। तो सेम पिछले स्रोत के से ऊपर में आपको कहीं कोई पानी का हिस्सा नहीं, ये बीच में थोड़ा हिस्सा है पानी का। तो दिखाते हैं आपको पानी किस तरह से ज़मीन से आता है। शायद इन पत्थरों के नीचे से आ रहा है। ये हमारे हरदा बता रहे हैं कि पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है। देखिए ये पानी लीकेज हो रहा है इस तरह से। तो ये देखो दोस्तों, पानी यहीं से, ये पानी स्रोत का निकलने का जरिया है, और यहीं से पाइपिंग लगी हुई है। तो ये हमारा दूसरा स्रोत जहाँ से हमारा पानी जाता है, वो भी मैंने आपको दिखाया। और पहाड़ों में इसी तरह से पानी की व्यवस्था की गई है। ठीक है जी, पहाड़ जमीन से पानी निकला जाता है। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र से हम देखते हैं कि कहाँ से ज़मीन से पानी निकले, और ढलान वाले क्षेत्र, जैसे हमारा गांव नीचे है, तो नीचे ढलान में तो नल के थ्रू ये पानी जाता है टोटली। ठीक है, तो ये साथियों रिपेयरिंग करते हुए पानी जो आ रहा है, ये सिस्टम बनाया गया है। इस टैंकी से, इस टैंकी पानी यहाँ से आया, उसमें से यहाँ गया। एक्चुअली में टैंकी बनाई गई थी, इसमें लीकेज हो गया, डायरेक्ट पानी कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे मुन्ना भाई ने यहाँ से जो पानी वेस्ट हो रहा है उसके लिए एक नाली निकाल दी, देखिए, जो कि सीधे नीचे, और वहाँ से जो पानी सीधे अपने नल पे चले जाता है। तो दो स्रोतों के बाद अब हम एक नए स्रोत की खोज में और जा रहे हैं। आज हमने 3 स्रोत आपको दिखाने थे। तो देखिए यही है पहाड़ का जीवन। अभी हम कितनी ऊंचाई पे हैं उसका भी मैं थोड़ा सा वीडियो आपको पक्का दिखाऊंगा। तो अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारा जो स्रोत है वो नीचे रह गया। अब हम पहाड़ के टॉप में पहुंचने वाले हैं, ये लास्ट ऊपर में।
यहाँ से आगे को जाएंगे। अब आपको थोड़ा ऊपर जाके नज़ारा दिखाया जाएगा कि टॉप से हमारा क्षेत्र गरुड़ कैसे लगता है। तो अब हम टॉप में पहुँच गए हैं। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। ये नज़ारा हुआ दोस्तों। अब हमारे भाई बोलते हैं एक और स्रोत है, शायद वो उस पार ही जा रहे हैं। अब फिर हमने नीचे को जाना है, तो देखते हैं आगे जाके। आखिरकार दोस्तों हम आए गए हैं पानी के स्रोत में, जिसे हैंडपंप का स्रोत कहा जाता है। यहाँ से भी इनका कहना है कि हमारी ग्राम सभा में पानी जा सकता है। जैसे हम पैदल जो रास्ता है उसी साइड ये पाइपिंग जाएगी घूमते हुए। तो हम एक्चुअली में टॉप में ही है। तो दोस्तों ये 3 स्रोत पानी के, यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है कि इन केस अगर सूख जाए पानी तो हैंडपम्प के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन नेचुरली ज़मीन से पानी निकल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तब भी अगर बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ जाए या किसी कारण से अगर ये पानी सूख जाए तो हैंडपम्प का यूज़ कर सकें। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर टॉप आ गया दोस्तों। इसी के साथ थोड़ा आपको ऊपर के नज़ारे दिखाने के बाद वीडियो को ऑफ करूँगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। धन्यवाद। मुन्ना भाई कुछ बोलेंगे? सब बोल दिया आपने। बोलिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपने बस हो गया। हम पहाड़ के लोग भी कुछ कमा लेंगे, सुना है यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कमाई है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ और नज़ारे दिखे तो मैं श्योर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए पहाड़ के टॉप से एक गरुड़ का नज़ारा। थोड़ा सा जंगलों में आग लगी है जिसके कारण धुंध हो रखी है। गरुड़ रहा है दोस्तों सामने आपका। बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से। ये मुन्ना और हरदा भाई हमारे आगे निकल गए। दोस्तों पहाड़ में गरीबी के कारण अब लोगों ने यहाँ अपनी ज़मीन बेच दी है। बाहरी व्यक्ति आके यहाँ देखिए किस तरह से अपना कारोबार कर रहे हैं। ये देखो, ये बाउंड्री जो लिए किसी सज्जन हैं यूपी से आए, उन्होंने लिए। और यहाँ शायद कुछ बगीचा या कुछ लगाने का उन्होंने सोचा। और देखो, लेकिन पहाड़ी व्यक्ति लेबरी के तौर पे बाहर चले गया और बाहरी व्यक्ति आज यहाँ आके कारोबार बसाने की सोच रहा है। तो सबसे बड़ी बात है पहाड़ में पैसे की कमी। तो दोस्तों देखो, आज बाहरी व्यक्ति आके पहाड़ों में अपनी ज़मीन खरीद रहा है। देख सकते हो आप हम कितनी ऊंचाई पे आ रखे हैं। ये किसी श्रीमान जी हैं जो कि दिल्ली यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी, यहाँ बाउंड्री की, शायद यहाँ कुछ लगाए, कुछ यहाँ लगाए, कुछ अपना उद्योग करे। तो जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो नीचे मतलब दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में होटल की नौकरियाँ और गार्ड की नौकरियाँ करते हैं। क्योंकि पहाड़ों में देवभूमि कहे जाने वाली ये पहाड़ हमारा उत्तराखंड दोस्तों आर्थिक रूप से गरीबी है। क्योंकि यहाँ एक्चुअली में रोज़गार के साधन नहीं है। जिनके पास कुछ ज़्यादा ज़मीन है और उपजाऊ ज़मीन है वो तो किसी तरह जी रहे हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों में टॉप में रह रहे हैं, टॉप मतलब जैसे कि अभी मैं एक टॉप में आऊँ, यहाँ रोज़गार की कोई इस तरह के रोज़गार नहीं कि जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सकें। और आज लोग यहाँ से ज़मीनें बेच बाच के नीचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो हमें इसको रोकना होगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।